मुझे ये पासपोर्ट इश्यू किया गया है और ये 2 साल का पासपोर्ट है। दिस इज अ 2-year पासपोर्ट और इस पासपोर्ट में बड़ा क्लियरली लिखा है कि इट्स वैलिड फॉर यूएई ओनली। और मैं ये एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ कि कल ऑनरेबल जुडिशरी को मिसलीड किया गया और जो पासपोर्ट ऑफिसर है उनने जुडिशरी में कोर्ट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है। और इसमें जो हमारे ऑनरेबल डेप्यूटी सोलिसिटर जनरल है, उनका नाम शम्सी साहब है, उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे, लेडी हैं वो, उनको ये कहा कि आप ये पिटिशन डिसमिस कर दीजिए क्योंकि हमने इल्तिजा को पासपोर्ट इशू कर दिया है। तो ये कौन सा पासपोर्ट है, आप मुझे खुद बताइए। मैं इंडियन एक सिटीजन हूँ, बाद में आप कॉपी ले लीजिएगा। मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ, मैंने आज तक कोई कानून नहीं तोड़ा है और ये 2 साल का पासपोर्ट इशू करने के लिए भी मेरे नाम पे ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट इन्वोक किया गया। और ये सीक्रेट एक्ट तब इन्वोक किया जाता है जब किसी भी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट एस्पियोनाज यानी जासूसी का कोई चार्ज हो। और जो मेरे अगेंस्ट एडवर्स रिपोर्ट दी गई है सीआईडी ने, सबसे पहले तो सीआईडी ने कोर्ट में ये कहा कि हम इनका पासपोर्ट नहीं रोक रहे हैं, हम इल्तिजा का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट एंड आई एम बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ दैट राइट एंड ये मेरे साथ हो रहा है। और मैं एक पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हूँ। आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा मेरी मदर है। आई एम एंटाइटल्ड टू अ पासपोर्ट बिकॉज आई एम अ लॉ अबाइडिंग इंडियन सिटीजन। आप मुझे खुद बताइए, मैंने कोई कानून तोड़ा है? जो ये देविंदर जी हैं, जो पासपोर्ट ऑफिसर है, उनने सीआईडी से खुद पूछा कि मेरे अगेंस्ट कोई चार्जशीट है, कोई एफआईआर है। और आप लोग जर्नलिस्ट हैं, आप सारे जाके प्लीज पता करवाइए मेरे अगेंस्ट कोई चार्जेस हैं क्या, मेरे अगेंस्ट कोई एफआईआर है, कोई चार्जशीट है, तो मेरा कसूर क्या है। और अगर मेरे साथ ये हो रहा है तो आप इमेजिन करिए कि एक आम कश्मीरी इंसान के साथ क्या हो रहा है, जो यहाँ आम आदमी है, जो यहाँ की जनता है, उनके साथ क्या हो रहा है। बात मेरी ही नहीं है, मैं बाकी लोगों के लिए भी बात करती हूँ। यहाँ जो चल रहा है, जो धांधली चल रही है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में, इतने स्कैम्स हो रहे हैं। जाके देखिए, आज जम्मू में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की जो रिक्रूटमेंट है उसमें स्कैम चल रहा है। जम्मू में लोग आ गए, यंग हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, दे ऑल अनएम्प्लॉयड। जेएनके में द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज क्रॉस 40%। तो यहाँ आपने मुंह खोल के आप उसके बारे में बात करते हैं तो आपको पनिश किया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें जबान तो इसीलिए दी है ना इंसानों को कि आप बात करें, जो जाहिर बात है वो आप बोले, परसीव करें, आप में इंसाइट है, आप अपने आप को एक्सप्रेस करें। तो ये तो मेरा फंडामेंटल राइट है। पासपोर्ट ही मेरा फंडामेंटल राइट नहीं है? बात करना, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना एज एन इंडियन सिटीजन, दीज आर माई फंडामेंटल राइट्स। तो आप मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं कि कोई मैं हार्डन क्रिमिनल हूँ, मैं नीरव मोदी हूँ? क्या मैंने बैंक से हजारों करोड़ का लोन लिया है? क्या मैं बैंक लोन डिफॉल्टर हूँ? क्या मैं कोई कॉनमैन हूँ? मैं किरण पटेल हूँ? जो कॉनमैन आते हैं किरण पटेल जैसे जी, उनको तो सीआईडी लाल बत्ती के साथ पूरा बंदोबस्त सिक्योरिटी का करके आप उनको अच्छे से लाल टोपी वाली सलाम करते हैं। तो मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताइए।